नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श। मैं बात करने के लिए फिर से एक बार आ चुका हूँ और मैं आज बात करूँगा आपसे प्रार्थना के ऊपर, प्रेयर के ऊपर। यानी जब मैं क्लीन हुआ था, मैंने नशा बंद किया था और नशा बंद करके मेरा पहला महीना, दूसरा महीना ही यानी अर्ली टाइम बोलते हैं इसको, ईयरली पूर्वी समय, अर्ली टाइम था। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे लोग कि भाई अर्ली टाइम होता है, ये एक बहुत ख़तरनाक वक्त होता है, इसमें अपने आप को बचाए रखने की ज़रूरत होती है, मदद मांगने की ज़रूरत होती है, नियमित मीटिंग करने की ज़रूरत होती है। और जो है कुछ भी अगर अगर नशे का विचार चलता है तो भाई हमें, हमारा नंबर है तो फ़ोन करना। अगर नशे का विचार चलता है तो भाई सेंटर वाला तो ये कहता है, डायरेक्टर हो, कि अगर भाई नशे वशे की कोई दिक्कत चल रही हो, विचार आए तो फ़ोन करियो, ठीक है, या फिर सीधे यहाँ आ जाइयो। अगर फ़ोन ना भी मिले, फ़ोन ना भी हो तो भी उसको ये ऑफ़र दे के रखता है वो, यहाँ आ जाइयो, ठीक है। तो फिर यहाँ बैठ के मैं तेरे को बात करूँगा, फ़ौरन यहाँ आ जाइयो, ठीक है। तो होता क्या है कि वो वहाँ तो आ जाता है, अगर उसने कह रखा है तो एक मन में वो भी आती है कि ठीक है, कह रखा है तो हमें जाने की मतलब मुँह रहता है, ऐसा नहीं लगता, शर्म नहीं आती। तो वहाँ चला जाता है और वो क्या काम करता है यार, ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र ये काम करता है कि उसको मतलब से बुलाया होता है, ठीक है भाई। उसको जिस मतलब से बुलाया था वो मतलब उसका पूरा कर। उसको नशे के विचार चल रहे हैं, तूने बुलाया, वो आ गया, तो उससे बात कर, चाय वाय पिला, उसको थ्रू कर और फिर शाम को उसे मीटिंग में भेज दे। नहीं, यहीं रुक जा, मैं तेरे घर पे बात कर लूँगा, ठीक है, मैं तेरी अम्मी से बोल दूंगा। वो डर रहा है, नहीं मानेंगे मेरी अम्मी, नहीं मानेंगे मेरे पापा, भाई मेरे को जाना है। अरे मैं हूं ना, तू बेफिक्र रहे, मैं बात करा दूंगा, मैं कहलवा दूंगा उनसे, ठीक है। ऐसा करते हैं। तो और फिर उसके रुकने पर उसको फैसिलिटीज दे देना, ओहदे पे रख देना, उससे जो है कोई डायरेक्शन फॉलो करवा देना, जा उसको कोने में बिठाया, जा आज क्या बनेगा, जा ये कर ले, जा वो कर ले। तो वो खुद एक मतलब उसको जीवन अच्छा लग नहीं रहा होता है बाहर की दुनिया में आके, क्योंकि जिंदगी नीरस स्वभाव और अर्थहीन लगने लग जाती है जब एक नशेड़ी नशा छोड़ता है और अपने घर परिवार में आता है। तो मतलब उसको मतलब दिन ऐसा लगता है जैसे कि मुझे लगता था कि यार ये क्या है, ये जिंदगी है ना, क्या वही सुबह उठना, सोना, जागना और वही घर वाले, वही मोहल्ला पड़ोस, या फिर वही मीटिंग चले जाना। तो मतलब जिंदगी बहुत जबरदस्त काटने को आती थी। जी करता था मतलब खालीपन, उदासी, मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, है ना, ये सारी चीजें चला करती थी। लेकिन मैं इस चीज पर विश्वास रखता था कि मुझसे जो लोगों ने कहा था कि ये अर्ली टाइम बहुत खतरनाक होता है, इसमें अपने आप को संभाले रखने की ज़रूरत है। और कुछ नार्कोटिक्स एनोनिमस की जो किताबें हैं उनको मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे एक पहचान मिली कि शुरुआती दौर जो है अस्थिरता से ही गुजरता है। शुरुआती दौर में खालीपन होता है, अकेलापन होता है। इस खालीपन और अकेलेपन को तूने एनए में दूर करना है, एनए में संगी साथी बनाकर दूर करना है ना। नियमित मीटिंग करनी है, प्रार्थना करनी है नियमित तौर पर, भगवान से मदद मांगनी है, ठीक है, और मेंबरों से मदद मांगनी है। इस तरह से ये अपना तूने अर्ली टाइम गुजारना है और धीरे धीरे देखना तेरी जो प्रॉब्लम है, ये खालीपन, अकेलापन दूर होने लगेगा और तू भी हम लोगों की तरह एक फिर ये चीजें कहना छोड़ देगा कि जिंदगी अच्छी नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी है ना, नशा छोड़ने के बाद। अभी रुक, इंतजार कर, उससे इंतजार नहीं होता ना नशेड़ी को, है ना, क्योंकि अपने एडिक्शन में वो तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका था। तो मैं क्या काम करता था यार कि मतलब प्रार्थना, मुझे प्रार्थना की टूटन होती थी। जिस तरह नशे की शाम को टूटन होती थी, तो मुझे मतलब प्रार्थना की टूटन होती थी। मैं मीटिंग मीटिंग जाता था और मीटिंग जाता था तो जब मैं वहां से मीटिंग से आता था, यानी रात को सोने से पहले की जो प्रार्थना मुझे करनी चाहिए थी, उसको मैं मतलब मीटिंग से बस में बैठ रहा हूँ या बैठने वाला हूँ या बैठने से पहले
या बैठने के बाद करना शुरू कर देता था। और अभी घर आने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और उस 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा खाना वाना खाने में, मुँह हाथ धोने में लगेगा। और अर्ली टाइम ऐसा होता है मेरा तो कि मतलब नींद ना आना, पूरी रात जागे रहना, सुबह नींद आना। तो नींद मतलब सुबह आएगी 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बाद आएगी, और सोने से पहले की प्रार्थना मैं बहुत पहले कर रहा हूँ। यानी मेरे को वो एक है ना सर पे बोझ लगता था कि यार जब तक मैं ये प्रार्थना कर ना लूं तो मेरे ना सुकून कल्ब नहीं मिलता था, मेरे चैन नहीं पड़ता था, ऐसा लगता था कि एक बोझ है, पहले इसको हल्का कर। ठीक है, तो प्रार्थना मैं कैसे करता था, मैं सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करता था, शब्दों में अर्थों में नहीं करता था। यानी उसमें श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था, एक आस्था नहीं थी, है ना, और खुलूस नहीं था मेरी प्रार्थना में। मैं सिर्फ शब्दों में दोहराता था, शब्दों में, है ना। तो मैं किस तरह से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, या अल्लाह हमें, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। ये तो एक नॉर्मल सी प्रार्थना हो गई अन्य की, लेकिन मैं मतलब अपने रब से, अपने ईश्वर से जो है बहुत लंबी गुफ्तगू किया करता था। गली में टहलता था, रात को खाना खाया, खालीपन है, ठीक है, नींद नहीं आनी है मालूम है, और खाना खा के 2 बजे खाना खा के और 3 बजे तक गली में टहल रहा हूँ। यानी इस तरह से अस्थिर हो चुका था मेरा जीवन कि रात को 2 बजे खाना खा के चुकना, ठीक है, फिर 1 घंटा गली में घूमना, और गली में घूमते समय अपने रब से सारी शिकायतें करनी, सारी चीजें मांगनी जो मेरे जीवन में नहीं है ना। जो चीजें मेरे जीवन में नहीं थी, मैं सबसे स्वास्थ्य था, ठीक है, मर्दाना ताकत थी, और बहुत सारे पैसों का जरिया हो जाना, कारोबार हो जाना, खालीपन दूर हो जाना, अकेलापन दूर हो जाना, या फिलहाल किसी लड़की से, गर्लफ्रेंड से मिल जाना जो मतलब मुझे पसंद करे, जो मेरे तन मन को पसंद करे, आत्मा को पसंद करे, ना कि मेरे शक्ल को या मेरे गुर्बत या मेरी अमीरी को पसंद करे, है ना। मैं इस तरह की प्रार्थना करता था, और मुझे जो मांगना होता था मैं अपने मालिक से मांगता था, और जो मुझे तौबा करनी होती थी वो मैं तौबा करता था। लेकिन ये सब, इसमें खुलूस नहीं हुआ करता था, एक खुलूस नहीं हुआ करता था, शब्द हुआ करते थे ये सिर्फ, जैसे कि एक बोझ है, इस बोझ को हल्का कर, या अल्लाह इस दुनिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे, जो बरसरे रोजगार हैं उनके रोजगार में बरकत अता फरमा, जो बेघर हैं उन्हें घर दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर, जो बिछड़ गए हैं उन्हें मिला, जो लोग तेरी राह से भटक गए हैं उन्हें नेक राह पे लेके आ, जिन लोगों ने कस्में खाई, वादे किए, मन्नतें मानी और वो उसे पूरा ना कर सके, जिन लोगों ने वादे किए, मन्नतें मानी, कस्में खाई और वो उसे पूरा ना कर सके, अगर उन्हें पछतावा है तो उन्हें माफ कर दे, और तू उन्हें उनके पूरा करने के लायक बना दे। ए अल्लाह, है मेरे ईश्वर, हमें कब्र के अजाब से बचा, जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो तू हमसे राजी रहना। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप, भाई बहन और घर वालों को सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती दे, हमारे घर आंगन को खुशियों से भर दे, और हमारे घर परिवार वालों का भला चाहने वालों के घर आंगन को भी खुशियों से भर दे। अच्छा, ये जो है, जो मैंने प्रार्थना में शामिल किया था कि जिन लोगों ने कस्में खाई, वादे किए, मन्नतें मानी और वो उन्हें पूरा ना कर सके, अगर उन्हें पछतावा है तो तू उन्हें माफ कर दे और तू उन्हें उनके पूरा करने के लायक बना दे। ये मैं अपने लिए करता था, क्योंकि मैंने कस्में खाई थी,
वादे किए थे, मन्नतें मानी थी, जिन्हें मैं पूरा ना कर सका, आज तक भी पूरा ना कर सका, और मुझे उसका पछतावा होता था। तो मैं अपने रब से कहता था कि जो मन्नतें मैंने मानी है मैं उसे पूरा ना कर सका, मुझे उसके अपराध भाव आते थे, गिल्ट आते थे, सताती थी वो चीज़ मुझे। और जो मैंने वादे किए थे और मैं उन वादों को पूरा ना कर सका, यूजिंग में जो मैंने कस्में खाई थी, अपने रब की झूठी, अपने मौला की झूठी कस्में, है ना, वो उनके अपराध भाव मेरे दिमाग में चलते थे, डर चलते थे। तो मैं उसकी तौबा करता था। और जो मैंने मन्नतें मानी थी, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकलने के प्रति मैंने मन्नतें मानी थी कि मेरे मालिक, बस इस इलाज में या अगले महीने मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे घर वाले मुझे ले जाएं, तो जो है मैं 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा। मुझे मालूम था कि 10 लोगों को खाना खिलाने से जो है मन्नत ज़रा अच्छी तरह से और जल्दी पूरी हो सकती है, अगर मैं इस तरह की मन्नत मानूंगा, या मैं मजलिस कराऊंगा, है ना। तो मैंने इस तरह की मन्नतें मानी, लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैं इस मन्नत को एक दिन पूरा करना चाहता था। तो उसमें कुछ लोग बीच में आ गए और उन्होंने, मतलब मेरे अपने ही थे, तो उन्होंने मतलब ऐसा दिखाया मुझे कि कुछ नहीं होता यार, तूने बोल दिया, मान लिया, तो ज़रूरी नहीं है स्पेशल तेरे को वही काम करना है। तूने अगर 20 लोगों को, 20 बच्चों को खाना खिलाने की, है ना, अगर मन्नत मानी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि तू खाना बनवाए और 20 बच्चों को इकट्ठा करे, बुलाए और उन्हें खाना खिलाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि तू इन पैसों को जो है, जो पहले से ही इस तरह के काम करता है ना, जैसे कि कहीं हाजिरी होने वाली है जहाँ पे खाना खिलाएंगे आज के दिन, मन्नत है उनकी, तो उस हाजिरी वाले को आप पैसे दे दो कि लो भाई, मेरे भी 2-3 हज़ार रुपये आप रख लो, मैंने एक मन्नत मानी थी कि 20 लोगों को खाना खिलाने की, 20 बच्चों को, तो तुम तो ऑलरेडी ये काम कर ही रहे हो, तो बच्चे भी आएंगे ही, और तो इस तरह ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन कैसा कर ले, ऐसा भी होता है, अब कौन बनाएगा खाना, है ना, और कौन लाएगा खाना, कौन तैयारी करेगा, और कौन बर्तन प्लेटें पूरी दावत की तैयारी करेगा। तो मतलब क्या है, रफा दफा कर दी बात को, रफा दफा कर दी बात को। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, कि जो ऑलरेडी इन नेकी के कामों को करता है, हम उसे दे दें और वो खाना खिलाएगा ही लोगों को, तो वो सवाब हमें मिल जाएगा। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं पड़ रही, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बोला है मैं वो करूँ, उस प्रकार करूं जिस प्रकार मैंने बोला है। 20 लोगों को, 20 बच्चों को खाना खिलाने की बोला है, तो मैं खाना बनवाऊं, बर्तन प्लेटें लगवाऊं, एक पर टेंट हो या कमरा हो या ना हो, खाली जगह ही हो, और गरीब बच्चों को न्योता भिजवाऊं, खुद जाऊं या भिजवाऊं, और फिर उन्हें खाना खिलवाऊं, और सुबह से शाम तक पूरा दिन इसमें निकल जाए, तो तब जाके वो बच्चे खाना खाएंगे, तब जाके मेरे तसल्ली पड़ेगी। तो आज तक वो चीज़ मेरी अधूरी है। ठीक है, अपने एडिक्शन में नशा छोड़ देने के लिए मैंने जो मन्नतें मानी, मैं दर्द से परेशान होकर हॉस्पिटल में कि मेरा नशा छूट जाए, और जो है अगर मेरा नशा छूट गया तो मैं जो है 10 फ़कीरों को जो है खाना खिलाऊंगा, पैसे दूंगा। तो मैं, वो मन्नत मैंने मानी, वो नहीं पूरा कर सका। दरगाह पे जाता था कभी कभी, मज़ार पे, तो वहाँ पे मैंने मन्नत मान ली कि बाबा मेरा, मैं जब शुरू शुरू में गांजा पीता था, कि मेरा गांजा छूट जाए, मैं गांजा ना पीऊँ, है ना। और वहाँ पे तो मैं बोल ही आया, लेकिन घर आके फिर पी रहा हूँ। बीमारी थी ना, आज पता चलता है कि बीमारी है, और कैसी बीमारी है, कैसे हावी होती थी, क्या होता था, क्या क्या करवाया इसने। तो वो गिल्ट मुझे आता था कि जो मैंने गांजा छोड़ने की मन्नत मानी थी वो नहीं पूरा कर सका, जो मैंने अल्लाह की, भगवान की झूठी कस्में खाई थी, है ना, और फिर वो भी मैं पूरा ना कर सका। जो मैंने मन्नतें मानी थी, जो मैंने सेंटर से निकलने के लिए दुआ करी थी, वो नहीं कर सका मैं, तो वो मुझे सताती हैं। आज भी मैं अपनी दुआ में इस लाइन को शामिल करता हूँ। तो अपराध भाव आता है मुझे, तो मैं प्रार्थना करता था कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे इनके लायक बना दे तू,
मुझे इन चीज़ों को पूरा करने के लायक बना दे। ठीक है, यानी मैं जब अपनी मन्नतों को पूरा कर रहा हूँ तो मुझे ये ना हो कि मेरे घर में फादर टोका टाकी कर सकते हैं या मदर टोका टाकी कर सकती है या बहनें या भाई टोका टाकी कर सकते हैं, बल्कि वो उल्टा बढ़ावा दे सके, लेकिन मुझे वो अड़चन जैसी ना लगे। पता नहीं कब वो दिन आएगा, कब मुझे इतना मिलेगा जो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं तो आज भी दुआ मांगता हूँ कि मेरे मालिक मुझे इतना दे कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, घर परिवार वालों को वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो उनको देनी बनती हैं, है ना। वो उनकी मदद कर सकूँ और वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, है ना। वो उनकी तंगियाँ दूर कर सकूँ, और तो और बाकी गरीबों की भी मदद कर सकूँ, बाकी यतीम मोहताजों की भी मदद कर सकूँ, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूँ, इतना मुझे दे। और इस लायक बना, इतना जज्बा भी दे, जुनून भी दे, सब कुछ दे, रुपया भी दे, पैसा भी दे, सब कुछ दे, जो मैं ये काम कर सकूँ। आज भी अगर मेरे पास, मैं अगर सोचता हूँ कि यार बहुत सारे ऐसे हो जाने चाहिए थे, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ उससे मैं खाऊंगा पीऊंगा डिस्को जाऊंगा या अय्याशियाँ करूंगा। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मेरे पे बहुत सारा पैसा आ गया, कम से कम वो पैसा आ गया जो मैंने बर्बाद किया है, जो मैंने यूजिंग में छोड़ो, जो मैंने रिकवरी में बर्बाद किया है, नादानी पने में बर्बाद किया है, फालतू के यार दोस्तों पे बर्बाद किया है, फालतू के एडिक्शनों पे बर्बाद किया है, या फालतू के लोगों, कई दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने अपनी घनी मजबूरियां बताकर और पैसा लिया, उधार लिया, यानी हमें टोपी फिराई, मुझे टोपी फिराई, अपनी मजबूरी बताई कि मेरी वाइफ जो है हॉस्पिटल में है, उसके बच्चा होने वाला है, पहला बच्चा है, और तू तो जानता है कि मैं कोई काम वाम नहीं करता, और अचानक जो है 2,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ यार। और लास्ट मैंने तुझे फ़ोन करा है, सब जगह से मना हो गई, तब जाके मैंने तुझे फ़ोन करा। अब बताओ मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा। तो मैंने देखा, दराज खोल के गले में, हाँ पैसे हैं, पर्स देखा है, तो मैंने कि ऐसा है तो आ जा, मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है, उसको मैंने तुरंत हाँ करी ताकि वो राजी हो जाए, ना उम्मीद ना हो, यानी जिस उम्मीद को लेके उसने मुझे फोन करा है, वो उसकी उम्मीद कायम रहे मुझ पर, है ना। हालांकि वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे मेरे पिता के थे, मेरे कारोबार के थे, है ना। और माल वाले को देने के थे, घर के थे, बीवी बच्चों के काम के थे, घर के रोटी चूल्हा के थे। लेकिन मैंने उसको वो बुलाया और सोचा कि चल ठीक है, मैनेज कर लूँगा मैं, अल्लाह और देगा, दे दियो तू मुझे। कह रहा मैं तुझे 1 महीने बाद दे दूँ। ठीक है, उसको बुला लिया मैंने, पैसे दे दिए, इस तरह से दे दिए कि उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो मांगते में लेते में। मैंने अपना पर्स दिखाया उसने, और उसके पर्स में मैंने वो पैसे रख दिए, बंद कर दिया पर्स, और ये लिया। और फिर उसको उसके घर की गाड़ी में, यानी ऑटो में बिठाया, जा तू घर जा। ठीक है, और उसने वो पैसे मुझे नहीं दिए, ना देने के बावजूद भी वो मुझे फिर से फ़ोन कर रहा है कि 1,000 रुपये और चाहिए। मैंने उसको फिर हाँ कर दी, उसने फिर वो 1,000 रुपये लेने आया, फिर उसको दिए, इसी तरह 3,000 रुपये दिए, और उसने वो आज तक मुझे पैसे नहीं दिए, समझे ना। और एक ऐसा था जो मतलब एक लड़की से बातचीत करता था, कुंवारा था, शादी करना चाहता था, तो मैं जानता था कि यार कुंवारेपन की जो है, कुंवारेपन में रहना किसे कहते हैं, और शादी हो जाए तो यार कितना अच्छा होगा, और नेकी का भी काम है। उसने मेरे को बोला कि मैं जो है, आपको तो पता है भाई, मुझे जो है ना 1,500 रुपये की ज़रूरत है, और लड़की से जो है ना मिलने जाना है, और फिर जो है अपनी बातचीत आगे बढ़ानी है, फिर शादी करनी है। तो मैं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए, चल इसका तो घर बच जाए और इनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, एक दो लोग मिल जाएंगे, दो लोग सफल हो जाएंगे। तो उसको मैंने दिए तो उसने मुझे वापस नहीं करे। एक दोस्त था, उसको दिए, उसने वापस नहीं करे। ठीक है, कईयों ने जो है
रिकवरी के नाम पे मांगे, कईयों ने सुधार के नाम पे मांगे, मीटिंगें करने को नाम पे मांगे कि मैं दे दूंगा, कर दूंगा। किसी ने वापस नहीं करा। एक ने रमजानों में लिए वापस करने की बात करी कि मैं ईद से पहले पहले दे दूंगा, उसने वापस नहीं करे। जो कह रहा था कि मेरे बच्चा पैदा होने वाला है, उसके पैसे चाहिए, उसको मैंने बुला करके पैसे दिए थे, वो मुझे ये कहने लगा कि मैंने तुझसे पैसे लेके गलती कर दी क्योंकि मैं उससे मांग रहा था, या जब उसने मुझे नहीं दिए तो मैंने किसी से शेयर करी इस चीज़ को, उसने उसी से कह दिया, ये बात उस तक चली गई। तो वो मुझे कह रहा है कि मैंने तेरे से पैसे लेके, तुझसे उधार लेके बहुत बड़ी गलती करी। मुझे उस वक़्त कैसा लग रहा होगा। खैर छोड़ो इन चीज़ों को। तो मैं प्रार्थना की बात कर रहा था, तो मैं उन चीज़ों की प्रार्थना करता था जो मुझे आज के दिन चीज़ें परेशान कर रही हैं, सिर्फ़ शब्दों में करता था। एक बोझ था जिसको मैं हल्का करना चाहता था, तो धीरे-धीरे समय के साथ-साथ, मतलब एक ईद आने वाली थी और मैं चाहता था कि ईद पर मैं नमाज़ पढ़ूँ, है ना? सालों हो गए नमाज़ नहीं पढ़ी, यूजिंग में नमाज़ नहीं पढ़ी थी। ईद पर मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो मैं करीबन 2 महीने पहले ये दुआ मैंने माँगनी शुरू कर दी कि मुझे कुछ भी ना हो, सिर्फ़ चाँद रात वाले दिन चैन की नींद आ जाए रात को, जिससे कि मैं सुबह फ्रेश फीलिंग के साथ उठकर नहा धो के और नमाज़ पढ़ने चला जाऊँ। मुझे जो है तकलीफ़ ना हो कि मैं सोया ही नहीं हूँ, जलन, सर में दर्द, फ्रेश फीलिंग हो। मैंने 2 महीने पहले से ये अपने रब से दुआ माँगनी शुरू कर दी, है ना? कि मुझे सिर्फ़ चाँद रात वाले दिन जो है नींद दे देना, ठीक है? तो मैं क्या है, ईद वाले दिन हो सकता है किसी गरीब को कुछ ज़कात खैरात भी दे दूँ। हुआ ये कि जब वो 2 महीने बाद चाँद रात का दिन आया, तो मेरे साथ ये हुआ कि और दिन तो मुझे 3, 4, 5 नींद आ भी जाती थी, उस दिन तो मुझे आई ही नहीं, उस रात। समझे ना? मेरा विश्वास मेरे रब पे से डगमगाने लगा। बता यार, मैं 2 महीने पहले से दुआ माँग रहा हूँ, है ना? कि मुझे नींद दे देना, और आज ही के दिन मेरी नींद गायब हो गई। मेरा विश्वास उठने लगा, और उठने वाली बात भी है। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी विश्वास मैंने उठाया नहीं। फिर बाद में धीरे-धीरे मेरे को समझ आया, यार ये जो मैं सारी चीज़ें प्रार्थना करता हूँ, ये सिर्फ़ शब्दों में करता हूँ, है ना? इसमें खुलूस नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती, लगन नहीं होती, है ना? तो मैंने कि छोड़ यार इन चीज़ों को, छोड़। तो मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, और मैं फिर प्रार्थना, कि मेरे को रात को टूटन होती थी, मैंने नहीं करी प्रार्थना। मैं बहुत वो हो चुका था, एडिक्ट हो चुका था प्रार्थना करने का। न अज़ान होती थी तो अज़ान के बाद अज़ान की दुआ माँगता था, ठीक है ना? जो अरबी में अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं ना, वो मैं दोहराता था। मुझे एक बीमारी सी हो गई थी अज़ान के बाद दुआ दोहराने की, और सोने से पहले प्रार्थना करने की। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये सब मैं शब्दों में करता हूँ, तो मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी।